जय हिंद दोस्तों। बिपिन रावत जी की मौत से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश भगवान मुझे ही मार लेते, क्योंकि हम करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिपिन रावत जी के ऊपर थी। ऐसे कैसे वो अचानक से हमें छोड़कर चले गए, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। और बार बार हमारे दिमाग में एक ही सवाल निकल रहा है कि आखिर दुनिया का सबसे बेहद और ताकतवर हेलीकॉप्टर ऐसे कैसे क्रैश हो सकता है। दोस्तों, आज मैंने हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस हेलीकॉप्टर की कितनी कीमत है, किस देश से इसको खरीदा है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, जिनको सुनकर आपको लगेगा कि यार ये हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो ही नहीं सकता, इसके पीछे शायद एक बहुत ही बड़ी साजिश हो सकती है। देखिए, तमिलनाडु में बुधवार को जो वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मिलिट्री हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। रूसी निर्मित इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत अपने दल बल के साथ सवार थे। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम और इलाके में उड़ान भरने के लिए सक्षम है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी यात्राओं में करते हैं। रूस निर्मित यह हेलीकॉप्टर दुनिया भर में मौजूद सैन्य ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के नवीनतम संस्करणों में से एक है। यह रूसी मूल के Mi-8/17 श्रृंखला का हिस्सा है। भारत सरकार ने 2008 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत में 80 Mi-17 हेलीकॉप्टर के लिए रूसी कंपनी को करार दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रूस की सरकार से 80 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिनकी कीमत थी 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर एक हेलीकॉप्टर की कीमत की बात की जाए तो वो पड़ती है हमें 1238 करोड़ रुपए के लगभग। इनमें से पहला हेलीकॉप्टर भारत को 2013 में दिया गया था, जबकि अंतिम बैच 2018 में आया था। इस हेलीकॉप्टर के कई प्रकार हैं, जिसमें सैनिकों को ले जाने के लिए 36 सीट वाला, कार्गो परिवहन के लिए और एक आपातकालीन फ्लोटेशन सिस्टम वाला संस्करण शामिल है। यह हेलीकॉप्टर एक पायलट, सह पायलट, फ्लाइट इंजीनियर सहित 3 सदस्यीय चालक दल द्वारा संचालित किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर प्रति घंटे 250 किलोमीटर की अधिकतम गति और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज गति से उड़ान भरता है, जबकि इसके मुख्य ईंधन टैंक की सीमा 675 किलोमीटर है। 2 सहायक ईंधन टैंक के साथ यह 1180 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 4000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इसमें जवानों को लाने से ले जाने, हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर का अधिकतम टेक ऑफ वजन 13,000 किलोग्राम है। यह 36 सशस्त्र सैनिकों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। Mi-17 का ग्लास कॉकपिट अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें 4 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, नाइट विजन उपकरण, एक ऑन बोर्ड वेदर रडार और एक ऑटो पायलट सिस्टम शामिल है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर इतना खतरनाक है कि अगर इसके सामने मिसाइल आ रही होती है और मिसाइल अगर इसको गर्म करने की कोशिश करती है तो यह बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अब दोस्तों, इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी आखिर ऐसे कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है। बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि हो सकता है हेलीकॉप्टर का सिस्टम को हैक कर लिया हो सकता है टारगेट हिट किया हो। दोस्तों, बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, बिपिन रावत जैसी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी को देश में कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं वो जहां पर भी रहें, खुश रहें। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस हेलीकॉप्टर को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। टेक केयर।